बॉडी को टेक ओवर कर लिया होता है और डार्क फैंग उससे कहता है माफ़ करना, लेकिन मैं उसे ऐसा हास्टी रिप्लाई नहीं देने दे सकता हूँ। ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि वो अकेले ही रिस्पॉन्ड या फिर डिसाइड कर सकता है। ये पूछती है कि क्या ये तुम्हारा दूसरा पर्सनैलिटी है। फैंग कहता है कि दूसरा पर्सनैलिटी बुलाना ठीक नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पॉइंट वो नहीं है। वो बंदा नेचर में मुझसे अलग है और हमेशा सबकॉन्शियसली इमोशनल इशू को अवॉइड करते रहता है। इसीलिए वो हमेशा तुम्हारे लेडी के साथ में कपल गेम खेल रहा है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ये अवॉइडेड पर्सनैलिटी की तरह भी जाना जाता है। ई कहती है तो उसे फोर्स करके जवाब जानना ठीक नहीं होगा क्या। फैंग उससे पूछता है तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका आंसर पूरे अच्छी तरह से सोचा हुआ ना भी हो फिर भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ई पूछती है तुम्हारा मतलब क्या है। डार्क फैंग कहता है कि उस बंदे का दिल से काफ़ी सारे इमोशनल स्ट्रिंग्स अटैच्ड हो गया है और अगर तुम उससे जवाब देने के लिए उस पर प्रेशर डालोगी तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ सेल्फ सर्विंग आंसर ही देगा अपना सही फीलिंग के बजाय, और उसे अवॉइड करने का उसका दूसरा तरीका उसे मिल जाएगा। और वैसे भी वो सभी डिसीजन जिससे कि वो अपना डेली लाइफ में लेता है वो उससे लगता है कि वो अकेले सोच रहा है, अकेले डिसीजन ले रहा है, लेकिन असलियत में वो सभी डिसीजन हम दोनों एक साथ मिलके लेते हैं। और अगर शुशा ये की इशू की बात करें तो हम दोनों इससे डिसएग्री कर रहे हैं। और अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ तो मैं शुशा ये को पसंद नहीं करता हूँ। ये सुनकर ई का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, मगर वहीं पर फैंग अपने बात को पूरा करते हुए कह रहा होता है कि हम दोनों एक ही तरह से इस मैटर को नहीं देख रहे हैं। और वो बंदा जो कि मेरा नाम शेयर करता है, मैं अपने मैटर के बारे में उसे इतनी आसानी से बोलने नहीं दूंगा। ये पूछती है कि अगर मैं उस पर प्रेशर भी डालती हूँ तो वो सिर्फ इस मामले को ख़त्म करने के लिए आंसर दे देगा, लेकिन अपना असली फीलिंग वाला आंसर नहीं बताएगा। फैंग कहता हाँ बिल्कुल यही होगा। तभी ई एक चाकू उसके सामने लाते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा कर देती हूँ। ये देखकर फैंग उससे पूछता है कि क्या तुम उस छोटे से नाइफ से मुझे काटने वाली हो क्या। ई कहती है हाँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अपना शॉर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं की हूँ। तभी फैंग कहता है लेकिन तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं पहले ही इस प्रॉब्लम को नोटिस कर लिया हूँ और इस पर काम भी करना शुरू कर दिया हूँ, इसलिए मुझे बस कुछ टाइम दे दो। लेकिन ई उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये टाइम डिलेइंग वाला टैक्टिक को मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। फैंग कहता है कि समर वेकेशन से पहले हम जरूर इस प्रॉब्लम को हल तुम्हें दे देंगे। ये सुनकर ई कुछ सोचती है और अपना शॉट रख कर कहती है कि सिर्फ लास्ट बार मैं तुम्हारा यकीन कर रही हूँ, लेकिन जब टाइम आएगा और तुम फिर भी मेरी लेडी के फीलिंग के साथ खेलने की ज़रूरत भी करोगे तो। फैंग उसके बात को पूरा करते हुए कहता है कि तब अगर तुम्हें मुझे मारना होगा या फिर मेरा टुकड़ा टुकड़ा करना होगा तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अब इसके अगले सीन में उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर लिंगिया एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दी होती है, जो देखकर शुशा ये कहते हैं क्या बात है, तुम तो काफ़ी जल्दी साइन कर दी हो, लगता है कि मैंने तुम्हारे डिटर्मिनेशन को कम समझ लिया था। लिंगिया कहते तुम तो काफ़ी कम कंडीशन में ही मेरे हेल्प करने के लिए तैयार हो गई हो, आखिर तुम कब से इतना बड़ा दिल वाली बन गई हो। शुशा ये इसके जवाब में कहती है ये एक ट्रेड सीक्रेट है और जब उस पर्सन के बारे में मुझे पता चल जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ये बोलकर वो उससे कहती है कि मैं तो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम कहती हो कि तुम्हें लड़कों से नफरत है, तुम लड़कों को देखना भी नहीं चाहती हो, लेकिन फिर भी आखिर तुम एक लड़के के साथ में जंगल में सर्वाइव कैसे कर लियो, और वो भी एक साथ। कहीं फैंग के प्रति तुम्हारा इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो नहीं हो गया है ना। इसके जवाब में लिंगिया कहती है कि नहीं, बस कुछ हो गया था जिसके कारण उसके साथ रहने में मैं बस कंफर्टेबल हो गई थी। मुझे कभी लगा नहीं था कि इतना सिल्ली सा दिखने वाला फैंग सरप्राइजिंगली कंसिडरेट और डिपेंडेबल होगा, यहाँ तक कि वो ग्रेटर गुड के लिए भी अपने मैनहुड को भी सेक्रीफाई करने के लिए तैयार हो गया था। इसके जवाब में शुशा ये कहती है ऑफ कोर्स वो कुछ भी करने को तैयार है। तभी लिंगिया कहती है कि मैं उससे कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ तो आखिर तुम इतना ज़्यादा प्राउड क्यों हो रही हो, ये करके तो तुम अपना रिलेशनशिप उसके साथ डिनाई नहीं कर रही हो। इसके जवाब में शुशा ये कहती है नो कमेंट। तभी लिंगिया उसके चेहरे पर जरा सा भी जेलेसी का झलक ना देखकर कहती है कि मैंने अभी अभी कहा कि हम जंगल में एक साथ कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, क्या तुम इसको लेकर कुछ सवाल जवाब नहीं करना चाहती हो। शुशा ये कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फैंग ऑलरेडी मुझे सब कुछ बता दिया है। लिंगिया थोड़े से कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि क्या तुम उसमें इतना ज़्यादा विश्वास रखती हो। शुशा ये कहती है ऑफ कोर्स मैं उस पर विश्वास करती हूँ, और अभी अभी तुम उसका इतना ज़्यादा तारीफ कर रही थी, कहीं तुम्हें उस पर कोई क्रश वरस तो नहीं हो गया है ना। ये सुनकर लिंगिया चिल्लाते हुए कहने लगती है क्या, वो एक लड़का है, एक लड़का, मैं जंगल में मरना या फिर भालू के द्वारा खा जाना पसंद करूँगी उस पर क्रश करने का बजाय में, वो मेरे लिए सिर्फ एक यूजफुल टूल के अलावा और कुछ है ही नहीं। इसके जवाब में शुशा ये कहती है वेल सभी लोग शुरुआत में यही कहते हैं। तभी लिंगिया उससे कहती है वैसे भी वो एक वुमनाइजर है
और उसका इस एस्पेक्ट में मैं अपना माइंड कभी भी नहीं बदलूंगी। ये जानते हुए कि मैंने कैंपस में कई बार उसे फंसाने की कोशिश कर चुकी हूँ, उसके पास एक सॉलिड कारण था मुझे जंगल में छोड़ने के लिए, मगर वो फिर भी मेरे हेल्प करने आया था। क्या कोई नॉर्मल पर्सन ऐसा कर सकता है? शायद काइंड होना उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लेकिन उसका एक्सेसिव काइंडनेस का कारण उसका वुमनाइजर बनना तो तय है। हमारा पुराना फ्रेंडशिप के कारण मैं तुम्हें ये सजेस्ट करती हूँ कि उससे दूर रहना शुरू कर दो। इसके जवाब में शोशा ये कहते, तुम्हारे एडवाइस के लिए थैंक्स। मुझे पता है कि तुम क्या बातें कर रही हो, मगर उससे मिलने के बाद में मुझे पता चल गया है कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसे हम सोचा करते थे। मैं आशा करती हूँ कि एक दिन तुम भी अपने राइट पर्सन से मिल जाओ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि वो राइट पर्सन तुम्हारे लिए फैंकिन ना हो। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए अपना सभी चीज़ों को पैक कर लो और कुछ छोड़ मत देना। ये बोलकर शोशा ये वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद में अगले सीन में 4 मई के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग हमें बता रहा होता है कि पिछली रात को शोशा ये हमें दोनों को हमारे घर भेजती थी। नाइशन को जब पता चला कि क्या हुआ है तो वो लिंगिया को केयर करने के लिए उसके घर चली गई थी। अब जबकि सभी नाटक खत्म हो गया है तो मैं आराम से रिलैक्स कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जरा सा भी रिलैक्स फील हो ही नहीं रहा है। ये बोलकर वो अपना बाल को नोचते हुए चिल्लाने लगता है कि उस बंदे ने यानी कि डार्क फैंग ने काफ़ी सारा अजीब अजीब चीज़ें कह दिया था, जिसके कारण मैं तो चाह कर भी सो नहीं पा रहा हूँ। फैंग पगला ही रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बार बार सुनाई देती है। इसलिए वो जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि लिंगिया होती है, जिससे देखते ही वो जल्दी से दरवाजा बंद करने लगता है। मगर लिंगिया पूरे ताकत से दरवाजा को धक्का देते हुए कहने लगती है कि शोशा ये ऑलरेडी उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करके मुझे कुछ क्लू दे दी है, कम ऑन मेरे साथ चलकर मेरे बॉडीगार्ड बनो। वहीं पर फैंग भी दरवाजा को बंद करने के लिए पूरा जोर लगाते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसको लेकर तुम्हारी हेल्प करूँगा? मैं तुम्हारा अब किसी और झमेले में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझसे दूर रहो। लेकिन वहीं पर लिंगिया उससे अपना मोबाइल दिखाते हुए कहती है, क्या होगा अगर वही मेरी हेल्प करने के लिए तुमसे कहे तो? ये बोलकर वो शोशा ये को कॉल लगा देती है, जहाँ पर ये उससे कह रही होती है कि मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। कल वो मुझे अपने एल्डर सिस्टर को ढूंढने में हेल्प मांगी थी, इसलिए मैं उसके साथ एक डील कर ली हूँ। फैंग उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम दोनों अच्छी तरह से गेट अलोंग नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी तुम इसका रिक्वेस्ट को अग्री क्यों कर ली हो? शोशा ये मुस्कुराते हुए कहती है कि उस कारण से मैं अग्री कर ली हूँ, इस बार बस वैसा ही करो जैसा मैं कह रही हूँ। लिंगिया को प्रोटेक्ट करना जब तक वो अपने एल्डर सिस्टर को ढूंढ ना ले, मैं बाद में तुम्हें इसको लेकर मेकअप कर दूंगी। उसकी सिडक्शन भरी आवाज़ को सुनकर फैंग का मुंह से लार टपकने लगता है और वो उसके हेल्प करने के लिए मान जाता है। उससे बात करने के बाद में वो दोनों अपना दूसरे एडवेंचर पर निकल जाते हैं। और इसी के साथ में अगले सीन में शोशा ये को दिखाते हैं, जो कि एक तरह का स्पेशल सूट पहनकर किसी से तलवारबाजी करने जाती है, और जिससे वो तलवारबाजी करने वाली होती है वो और कोई नहीं बल्कि मेजर शेयर होल्डर नालिंग होती है, जो कि हमेशा की तरह अपना चेहरे पर मास्क पहनी होती है। और वो दोनों तलवारबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कुछ देर के बाद में शोशा ये थोड़ी सी थक जाती है। उसे थकता देखकर नालिंग उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी थक गई, क्या बात है? शोशा ये कहती है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये बोलकर वो फिर से अटैक करने चली जाती है, जो देखकर जिया उसे चेयर करने लगती है। मगर तभी नालिंग के बॉडीगार्ड को घूरते देखकर वो थोड़ी सी डर जाती है और कहती है, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ़ कर देना। उसका बॉडीगार्ड कहता है, कोई बात नहीं। और जहाँ तक मुझे याद है ये बंदा शायद फैंग का मास्टर हो सकता है। खैर वहीं पर जिया उसे देखकर सोचती है, तो यही मिस लिंग का बॉडीगार्ड है, ये ज़्यादा स्पेशल तो नहीं लग रहा है, बाकी बॉडीगार्ड की तुलना में ये थोड़ा सा पतला भी है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वहीं पर तलवारबाजी करने के बाद में नालिंग उससे कहती है, मुझे ये कहना पड़ेगा कि तुम पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हो। ये बोलकर वो शोशा ये को अचानक घूरने लगती है, जिससे नोटिस करके शोशा ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करके, थोड़ी सी क्रीपी फील करके उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? नालिंग कहती है, मैंने सुना है कि वर्क प्लेस में तुम काफ़ी ज़्यादा टफ और अग्रेसिव होती हो, यहाँ तक कि मेल बॉसेस भी तुमसे डरते हैं और काफ़ी सारे फीमेल भी तुम्हारे जैसा बनने की चाह रखते हैं। शोशा ये कहती है, ऐसी बात नहीं है, जब मैं काम में होती हूँ तो मैं पूरी तरह से फोकस्ड हो जाती हूँ, तो बस कभी कभी स्कैरी लगने लगती हूँ। ये सुनकर नालिंग उसका करीब जाकर उसका चिन्ह पकड़ते हुए कहती है, लेकिन तुम मुझसे बातें करते वक्त तुम थोड़ी सी स्टिफ हो, और मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि तुम रिलैक्स और ओपन नहीं हो। ऐसा क्यों, क्या बताना चाहोगी क्यों ऐसा है? शोशा ये थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहती है कि तुम भी एक सक्सेसफुल पर्सन हो और मैं फीमेल एंटरप्रेन्योर को
और मैं फीमेल एंटरप्रेन्योर को एडमायर करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा मास्क पहने रहती हो, जिसके कारण मुझे बस थोड़ा सा डिस्टेंस फील होते रहता है। हालांकि हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जान पहचान रहे हैं, मुझे फिर भी ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुम्हारा असली पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से मैं जानती ही नहीं हूँ। उसकी बातें सुनकर नालिंग हंसते हुए कहती है, तो ये बात है, ये सच है कि मेरा चेहरा छुपाने से लोग मेरे इमोशन को पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन उस कारण से मैं अपने इस मास्क को नहीं पहनती हूँ। शोशा ये पूछती है, तो आखिर इसका पहनने का कारण क्या है? नालिंग स्टाइल मारते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, जिससे शोशा ये थोड़ी सी कन्फ्यूज हो जाती है। वहीं पर नालिंग उससे कह रही होती है कि ये अच्छी बात है कि तुम्हें अभी मेरे साथ क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। चलो उस बात को वहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने सुना है कि तुमने हेडमास्टर सॉन्ग को भगा दिया स्कूल से। इसके जवाब में शोशा ये कहती है, हाँ मैंने उसे भगा तो दिया है, लेकिन मैंने ये काम अकेले नहीं किया है, इसमें किसी ने मेरी हेल्प किया है। इसके जवाब में नालिंग सोचते हुए कहती है, हाँ मैंने सुना है कि शोशा ये और उस चोंगनन गर्ल्स स्कूल का बिग हीरो ने हेडमास्टर सॉन्ग को भगाने में तुम्हारा हेल्प किया था। तुम बिल्कुल सही काम की हो और मैं तुम्हारे बारे में एकदम सही थी। ये सुनकर शोशा ये थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए पूछती, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर तुम मेरे बारे में क्या सही थी? तभी नालिंग अचानक से सीरियस होकर उससे कहती है कि तुम्हारा मिशन खत्म होता है और चलो अब अपना स्कूल का सारा शेयर मुझे दे दो।